जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के काउंसलिंग से वंचित रह गए छात्रों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि बीएसएससी ने जो है कि काउंसलिंग लिस्ट जब जारी की तो उसमें 14,410 छात्रों का जो है टोटल लिस्ट जारी किया। लेकिन इन 14,410 छात्रों में किसी को ये नहीं पता है कि जनरल कैटेगरी के कितने छात्रों का इसमें रिजल्ट हुआ है, ओबीसी ईबीसी छात्रों का कितना रिजल्ट हुआ है, एससी एसटी के कितने छात्रों का रिजल्ट हुआ है, दिव्यांग छात्रों का कितना रिजल्ट हुआ है, क्या डब्ल्यूबीसी महिलाओं को आरक्षण डब्ल्यूबीसी में मिला है या उन्हें नॉर्मल जो है कि सिलेक्शन कर लिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई, इसमें कहीं जो है कि पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है। इसीलिए बहुत ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि सर इस पर आप आवाज़ उठाइए। तो देखिए, मैं भी काउंसलिंग के कार्यों से बिजी था, काउंसलिंग को मैं देख रहा था। काउंसलिंग भी मेरी जो है कि 15 तारीख को ही थी। तो मैं इन कारणों से मैं जो है कि सेकंड लिस्ट का आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट इसमें नहीं हुआ है। तो देखिए, सेकंड लिस्ट की मांग क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सेकंड लिस्ट की मांग इसलिए भी छात्रों के लिए जरूरी है, छात्र अपनी दलील दे रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला दलील है कि प्रतिदिन जो 200 के आसपास छात्र जो है कि एब्सेंट हो जा रहे थे, यानी मतलब कि 200 छात्र, 150 से 200 छात्र जो है प्रतिदिन एब्सेंट हो रहे थे। और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे फिंगर मिसमैच का मामला आया और फर्जी लोग पकड़ाने लगे, तो इस प्रकार से जो है कि एब्सेंट की संख्या बढ़ी। मैं खुद देखा, मैं सेंटर पे 1-2 दिन गया था, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि प्रतिदिन करीबन 200 प्लस छात्र जो है कि प्रतिदिन जो है कि एब्सेंट कर रहे हैं। मैं देखा था कि एक तरह का जो अटेंडेंस आप लोग जब एंट्री लेते होंगे तो गेट पर ही इस प्रकार से जो है कि एक शीट रहता है, उसमें आपका एडमिट कार्ड देख करके जो टिक, इस तरह का रोल नंबर पर टिक लगा दिया जाता है। तो मैं देखा था कि शाम के वक्त इस तरह के लिस्ट में, हर लिस्ट में करीबन 10 से 15 लोग एब्सेंट हो रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रतिदिन जो है कि 200 छात्र जो है कि एब्सेंट वहाँ हो रहे थे। तो यही कारण है कि छात्र भी अब मांग कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी होनी चाहिए, क्योंकि 14,410 में अगर बात कर ले तो 2,000 के आसपास तो ऐसे ही जो है कि बाहर हो जा रहे हैं। तो 2,200 अगर बाहर होते हैं तो करीबन 12,000, और 12,000 के अलावा भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है कि पकड़े जाएंगे, या कुछ गड़बड़ियाँ होगी, या बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें जो है कि छात्रों को अभी और जो है कि बाहर होना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने सारे छात्र बाहर होंगे तो क्या इनके सीटों को भरा नहीं जाना चाहिए? क्या 13,120 पदों के लिए 13,120 कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि सेकंड लिस्ट की मांग इसलिए बढ़ गई है कि इसमें जो सीट खाली हो जाएगी फर्स्ट लिस्ट के बाद, उन सीटों पर छात्रों को भरा जाए। हर छात्र अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। कुछ छात्र जो है कि पुराने एनसीएल नए एनसीएल वाले हो गए। तो इन सारे मुद्दों पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस छात्र का हक है उसको वो मिलना चाहिए। किसी के अरंगा लगाने से इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मेरा पहले हो जाए, उसका नहीं हो, जैसे कि अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, कुछ ओल्ड एनसीएल वाले छात्र हैं जो चाह रहे हैं कि वो न्यू एनसीएल वाले को ना सिलेक्ट करें। तो ये गलत, ये जो है कि यहाँ पे सरासर गलत है। क्योंकि अगर आपके पास ओल्ड एनसीएल है, न्यू एनसीएल वाले को रोक रहे हैं, इसका मतलब आप उसे उसके हक से वंचित कर रहे हैं। या न्यू एनसीएल वाले भी हैं जो है कि सेकंड लिस्ट की आवाज़ उठाने पर वो कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट की आवाज़ नहीं उठाइए। तो ये भी जो है कि उनके हक मारने की बात है। तो सब एक दूसरे, यानी कि जैसे कि आज छात्र जो हैं कि हर अलग अलग गुट में जो है कि बढ़ चुके हैं। सेकंड डीवी लिस्ट वाले भी कह रहे हैं कि न्यू एनसीएल को मान्य नहीं किया जाए। तो ये भी गलत है। अगर मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूं तो आप न्यू एनसीएल वाले को रोक नहीं सकते हैं। न्यू एनसीएल वाले भी जो है कि मात्र एक जो है कि 14 के पहले का कागज नहीं होने पर उनको बाहर कर दिया जाए। तो इस बात को लेकर मैं सेकंड लिस्ट वाले का समर्थन नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि सेकंड लिस्ट का मैं समर्थन कर रहा हूं और न्यू एनसीएल को मैं समर्थन ना करूं और वो बाहर हो जाए, तो मैं ऐसा समर्थन नहीं दे सकता। हालांकि मेरा प्राथमिकता जो है, मैं शुरू से कहता हूं कि 13,120 का मतलब 13,120 पद भरे जाने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस मामले में हर लोगों का समर्थन है। मैं बता देता हूँ, जो यूट्यूब वगैरह पे जो आप देखते होंगे, पहले यूट्यूब चैनल जैसे कि विकास जी है, नॉलेज स्टडी सर्कल जो है नियमावली वगैरह बताते हैं, समझाते हैं अच्छे तरीके से। उसके अलावा नीरज कुमार शर्मा जी हैं। तो इन जैसे यूट्यूबरों का भी जो रिजल्ट इसमें नहीं है, तो हर लोग का ये डिमांड है कि सेकेंड लिस्ट जारी हो, और इन लोग का साथ भी आपको मिलेगा। मैं वादा करता हूँ
इन सभी यूट्यूबर्स का जो है कि आप सभी का जो है कि आप सभी को साथ मिलने वाला है। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे बात करके सेकंड लिस्ट की आवाज़ उठाने की बात मैं करूंगा। साथ ही मैं बता दूं कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी आज वो कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो सेकंड लिस्ट की जो आवाज़ है वो धैर्य बनाए रखे, उनके लिए भी वो आवाज़ बन के आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे छात्र नेता दिलीप जी ने पोस्ट किया है कि सेकंड लिस्ट के लिए भी हम लोग सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आप लोग एकजुट रहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप लोग एकजुटता बनाए रखिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप भ्रम में पाल लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि सेकेंड लिस्ट नहीं देती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि BSSC पहले भी सेकंड लिस्ट जारी कर चुकी है। काउंसलिंग का दूसरा लिस्ट भी जारी हुआ है BSSC CGL 2 में, और मैं उसको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है कि CGL 2 में भी जो है कि सेकंड लिस्ट आई थी। तो इस प्रकार से प्रथम इंटर स्तरीय में सेकंड लिस्ट का डिमांड होना चाहिए, कट ऑफ की बात होनी चाहिए, रैंक की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किस समुदाय के लोगों का, किस वर्गों के लोगों का सिलेक्शन हुआ इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। हर दिन मैं देखता हूं कि जो बराबर जो है कि दिव्यांगजन जो है, दिव्यांग भाई लोग जो हैं BSSC के पास धरना दे रहे हैं कि दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है, दिव्यांग लोग नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें अगर उठ रही है तो इसका कहीं ना कहीं एकमात्र कारण है कि BSSC ने पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी नहीं किया। अगर वो काउंसलिंग DB लिस्ट के लिए वो कैटेगरी वाइज अलग अलग निकालते कि हाँ इतने इतने सीट थे, इतने इतने लोगों को मैंने बुलाया है, तो इससे क्लियर होता। लेकिन उसने सीधा का सीधा एक पूरा परफॉर्मा दे दिया कि ये लोग सेलेक्ट है। तो इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि कितने BC EBC का सिलेक्शन हुआ है, कितने SC ST का सिलेक्शन हुआ है, कितने जनरल वाले का हुआ है। तो ये चीज़ पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस BSSC बहाली में सेकंड लिस्ट की भी डिमांड उतना ही ज़रूरी है जितना कि फर्स्ट लिस्ट के लिए लोग और हम लोग आवाज़ उठाए हैं। तो सेकंड लिस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि 13,120 पदों को हर हाल में भरना है। तो हर हाल में ही भरना है, मतलब हर हाल में भरना है। और 13,120 मतलब 13,120, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो लोग जो है कि सेकंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं वो चैनल पे जो है कि जुड़ जाइए। चैनल पे जुड़ने का मतलब है कि टेलीग्राम एक जो है कि चैनल बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, आप वहाँ पर एकजुट हो जाइए ताकि आप लोग का आवाज़ एक साथ उठाया जा सके। मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये चैनल का जो है कि ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि उस ग्रुप जो है लिस्ट, यहाँ देखिए BSSC सेकंड लिस्ट का जो है ग्रुप है। सेकंड लिस्ट के छात्र भी जो है कि इसमें जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, और सभी लोगों को जोड़िए जो लोग सेकंड लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ को यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ है, अब अलग अलग लोग ग्रुप में बढ़ चुके हैं। तो सेकेंड लिस्ट पर सिर्फ फोकस मैं नहीं कर सकता। हमारे पास जो है कि न्यू NCL का भी मुद्दा है, हमारे पास सेकंड लिस्ट का भी मुद्दा है, हमारे पास जो है दिव्यांगजनों की बात करनी है, और BSSC बहाली से संबंधित सारी चीज़ों पे भी यहाँ पर जो है कि अब पक्ष रखना है, क्योंकि अब लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए। तो जो जेन्युइन बातें होगी, जो सही बातें होगी, उनका मुद्दा मैं हमेशा उठाऊंगा। तो यहाँ देखिए सेकंड लिस्ट का जो है कि ये इस तरह का जो है कि आपका जो है ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 404 मेंबर है फिलहाल, और लोगों को जोड़िए और अपना संगठन मजबूत कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस बस इतना ही। और साथ ही मैं बता दूं कि इस ग्रुप का लिंक मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, आप वहां से भी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।